हेलो विद्यार्थी, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो एक्सरसाइज 6.2 का एनसीईआरटी का ट्रायंगल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, देखते हैं कि कैसे बनता है। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है पी क्यू आर, एक बड़ा सा ट्रायंगल है। और उसमें देखिए आप ओ क्यू आर, एक छोटा सा ट्रायंगल है। और उसके बाद से ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का ये जो लाइन है ओ क्यू और ओ आर, ये इसका मीडियन है। और ओ पी एक मीडियन है। और यहाँ पे तीनों लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे। और उसके बाद देखिए ये जो लाइन ई एफ है, पी क्यू को ई पे इंटरसेक्ट कर रही है और पी आर को एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है। और डी ई जो है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो हमको सिद्ध करना है, हमको दिखाना है कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा विद्यार्थी? तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। उसमें देखेंगे कि दिया क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्वेश्चन में दिया है कि जो ये डी ई है, डी ई पैरेलल है आपको किसके? ओ क्यू के। ओ क्यू के पैरेलल है, ठीक है। एंड डी एफ है पैरेलल ओ आर के। डी एफ पैरेलल है ओ आर के। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमको प्रूव करना है विद्यार्थी, ई एफ जो होगा पैरेलल होगा क्यू आर के। इसका मतलब ये जो ई एफ है, ई से एफ तक का जो लाइन है, ये पैरेलल होगा इस साइड के ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड, क्यू आर साइड के, ये पैरेलल होगा। तो सबसे पहले देखिए विद्यार्थी, इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है। दो ट्रायंगल कहाँ कहाँ? पी क्यू ओ। इस पी क्यू ओ ट्रायंगल में डी ई जो लाइन है ओ क्यू के पैरेलल है। तो सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थी हम इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू में डी ई जो लाइन है वो पैरेलल है विद्यार्थी ओ क्यू के। तो जैसे किसी भी त्रिभुज में थर्ड साइड के कोई अगर लाइन पैरेलल हो जाती है तो वहाँ पे थेल्स थ्योरम का यूज होता है। तो थेल्स थ्योरम कहता है विद्यार्थी कि पी ई का रेशियो और ई क्यू का रेशियो। तो यहाँ से पी ई का रेशियो और ई क्यू का रेशियो आपस में बराबर होगा पी डी का रेशियो डी ओ के साथ। पी डी का रेशियो डी ओ के साथ आपस में बराबर होगा। ये समीकरण 1। ये कहाँ से आता है? थेल्स थ्योरम से आता है। थेल्स ने बताया था विद्यार्थी कि कोई भी अगर हम ट्रायंगल लेते हैं और उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के, किसी भी ट्रायंगल के थर्ड साइड जो तीसरा साइड है उसके समानांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है ए बी सी पी एंड क्यू, वो बताया था कि अगर थर्ड साइड के पैरेलल अगर किसी लाइन को हम खींचते हैं तो वो ए कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए पी बटा पी बी बराबर हो जाएगा ए क्यू बटा में क्यू सी। ये थेल्स बताया था। और इसी थेल्स थ्योरम का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाह रहे हैं विद्यार्थी। तो इस ट्रायंगल पी ओ क्यू में डी ई पैरेलल है। तो जैसे डी ई पैरेलल हो गया ओ क्यू का, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगेगा। तो पी ई का रेशियो ई क्यू के साथ और पी डी का रेशियो डी ओ के साथ आपस में बराबर होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसी तरह देखिएगा विद्यार्थी, आपको दूसरा नंबर ट्रायंगल पी ओ आर। अब दूसरा नंबर ट्रायंगल में आ जाते हैं विद्यार्थी। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर में विद्यार्थी दिखाई दे रहा होगा आपको कि जो डी एफ है वो पैरेलल है ओ आर का। डी एफ पैरेलल है, समानांतर है ओ आर के। तो जैसे समानांतर हो गया विद्यार्थी, तो फिर इसमें भी थेल्स थ्योरम लगेगा। तो जब इसमें भी थेल्स थ्योरम लगेगा विद्यार्थी, तो पी एफ का रेशियो एफ आर के साथ बराबर होगा पी डी का रेशियो डी ओ के साथ। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम देखेंगे तो यहाँ भी पी डी बटा डी ओ है और यहाँ भी पी डी बटा डी ओ है। तो ये दोनों देखिएगा विद्यार्थी, तो दोनों यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 से
दोनों कैंसिल हो जाएगा जब इसको इक्वेट करेंगे तो हम लिखेंगे विद्यार्थी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब ये दोनों विद्यार्थी इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास बच क्या जाएगा, पीई का रेशियो EQ के साथ और PF का रेशियो FR के साथ। ठीक है, तो पीई का रेशियो EQ के साथ और PF का रेशियो FR के साथ। तो हम देखिएगा विद्यार्थी यहाँ पे पीई का रेशियो EQ के साथ और PF का रेशियो FR के साथ। तो बड़ा वाला त्रिभुज को अगर हम ध्यान में देखें, बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं विद्यार्थी, यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज को अगर हम सेपरेट करते हैं तो सेपरेट करते हैं विद्यार्थी, तो ये हो जाएगा आपको P Q और R, और ये जो लाइन है विद्यार्थी E एंड F, इसमें दिया हुआ है विद्यार्थी इसके अनुसार PE जो है PE का रेशियो EQ के साथ और PF का रेशियो FR के साथ आपस में बराबर है। तो थेल्स ने बताया कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर आपस में बराबर हो जाती है तो जो भी लाइन होगी दो ट्रायंगल के दो साइड को जो भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगी। जब इस कंसेप्ट को विद्यार्थी थेल्स थ्योरम का कन्वर्स कहा जाता है तो विद्यार्थी अकॉर्डिंग टू थेल्स कन्वर्स थ्योरम if ratio of corresponding साइड का जब रेशियो आपस में बराबर हो जाती है, इफ रेशियो ऑफ corresponding sides आर इक्वल देन, जब इक्वल हो जाती है, इफ रेशियो ऑफ corresponding sides आर इक्वल देन विद्यार्थी EF पैरेलल टू QR। तो यहाँ पे विद्यार्थी थेल्स थ्योरम का कन्वर्स का यूज हुआ है। जब इस हम क्वेश्चन को सोल्व किए हैं तब PE बटा EQ आया है जो बराबर है विद्यार्थी PF बटा में FR। तो ये बड़े वाले त्रिभुज के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो को आपस में बराबर दिखा रहा है। तो बड़े वाले त्रिभुज PQR को अगर हम सेपरेट करते हैं तो यहाँ दिखाई दे रहा है विद्यार्थी PE का रेशियो EQ के साथ और PF का रेशियो FR के साथ आपस में बराबर है। तो जब अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स ने कहा कि जब भी रेशियो अगर आपस में बराबर हो जाती है तो दो ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है वो तीसरे साइड के पैरेलल होती है। तो वही लिखे हम विद्यार्थी अकॉर्डिंग टू थेल्स कन्वर्स थ्योरम इफ रेशियो ऑफ corresponding sides, यहाँ पे corresponding sides होगा विद्यार्थी, if ratio of corresponding sides are equal then EF parallel to QR। तो यहाँ पे हमको दिखाना था विद्यार्थी EF parallel to QR, जो हम यहाँ पे दिखा दिए EF parallel to QR। तो इसके सहायता से विद्यार्थी हम इसको क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। अब बचा विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 अभी तुरंत हम बनाने जा रहे हैं। तो इसको पहले मिटाना पड़ेगा, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे हम। तो विद्यार्थी अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बनाया था और क्वेश्चन नंबर 6 बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है विद्यार्थी, ये एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में बोल रहा है कि A, B एंड C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ और OC रेस्पेक्टिवली। मतलब इसके कहने का मतलब हुआ कि OP लाइन पे A पॉइंट्स है और OQ लाइन पे B पॉइंट्स है और OR लाइन पे C पॉइंट्स है। उसके बाद कह रहा है रेस्पेक्टिवली कह रहा है सच दैट AB पैरेलल टू PQ। यहाँ पे देखिए AB पैरेलल है, इसमें दिया है विद्यार्थी AB जो है पैरेलल है PQ के, AB जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, PQ के। एंड विद्यार्थी AC पैरेलल है PR के। तो हमको दिखाना है विद्यार्थी, हमको शो करना है हमको ये दिखाना है विद्यार्थी कि BC जो लाइन होगी,
BC जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी QR के। अब इसको हमको सोल्व करना है विद्यार्थी, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे विद्यार्थी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का कंडीशन दिया है कि AB जो है, AB जो लाइन है विद्यार्थी वो पैरेलल है PQ के, और AC जो लाइन है वो पैरेलल है PR के। तो हमको सो डैट इसको दिखाना है विद्यार्थी कि BC जो लाइन होगा, BCA जो BC लाइन होगा वो पैरेलल होगा QR के। तो विद्यार्थी इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें देखिए ये त्रिभुज एक बन रहा है POQ। इस POQ में जब देखिएगा विद्यार्थी तो इसमें पहले से कह दिया है कि AB जो है वो पैरेलल है PQ का। तो जब किसी भी त्रिभुज में विद्यार्थी अगर एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन आ जाती है तो वहाँ पे थेल्स थ्योरम का यूज होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, विद्यार्थी अगर इसका हम सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है विद्यार्थी, गिवन में दिया हुआ है AB जो है पैरेलल है PQ के एंड विद्यार्थी एंड AC जो है पैरेलल है PR के। तो हमको दिखाना है विद्यार्थी BC जो होगा पैरेलल होगा QR के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम है POQ। तो हम लेंगे विद्यार्थी इन ट्रायंगल POQ। जब ट्रायंगल POQ को लेंगे तो आप POQ को देखिएगा तो इसमें दिखाई दे रहा होगा कि AB जो लाइन है विद्यार्थी PQ के पैरेलल है। तो जब विद्यार्थी AB लाइन PQ के पैरेलल है तो लिखेंगे AB पैरेलल टू PQ। और जैसे ये लाइन पैरेलल हो गया तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम का यूज होगा। और जब थेल्स थ्योरम का यूज होगा विद्यार्थी तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम कहता है विद्यार्थी कि OB का रेशियो OQ के साथ, OB का रेशियो OQ के साथ बराबर होगा विद्यार्थी OA का रेशियो AP के साथ, OA का रेशियो AP के साथ आपस में बराबर होगा। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। इस त्रिभुज को लिए है, कौन सा त्रिभुज को लिए हैं, POQ को लिए हैं। और जब POQ के त्रिभुज के लिए हैं तो AB जो लाइन है विद्यार्थी ये PQ के पैरेलल है। और जब PQ के पैरेलल है तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम यूज होगा। तो जैसे थेल्स थ्योरम यूज होगा विद्यार्थी तो OB का रेशियो BQ के साथ, OB का रेशियो सॉरी यहाँ पे BQ होगा, OB का रेशियो BQ के साथ और विद्यार्थी OA का रेशियो AP के साथ आपस में बराबर होगा। ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद विद्यार्थी अगर हम ट्रायंगल अब उसमें देखिए विद्यार्थी एक कह रहा है कि AC जो लाइन है वो PR के पैरेलल है, समानांतर है। तो जब PR के समानांतर है तो फिर हमको कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ट्रायंगल POR। तो फिर क्या करेंगे विद्यार्थी, हम उसके बाद क्या करते हैं, फिर लेते हैं इन ट्रायंगल POR। इन ट्रायंगल POR है विद्यार्थी AC जो लाइन है, AC लाइन यहाँ पे AC जो लाइन है विद्यार्थी PR के पैरेलल है। तो AC पैरेलल टू PR। तो जब AC पैरेलल टू PR हो गया विद्यार्थी तो यहाँ भी थेल्स थ्योरम का यूज होगा। और जैसे थेल्स थ्योरम का यूज होगा विद्यार्थी तो हम फिर क्या करेंगे, OA का रेशियो AP के साथ, OA का रेशियो AP के साथ बराबर होगी विद्यार्थी OC का रेशियो CR के साथ, OC का रेशियो CR के साथ। अब देखा, आप इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब विद्यार्थी समीकरण 1 और समीकरण 2 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिएगा विद्यार्थी तो यहाँ भी OA बटा AP और यहाँ भी OA बटा AP। तो दोनों समीकरण में OA बटा AP और OA बटा AP हो गया। तो जैसे इसको इक्वेट करेंगे तो विद्यार्थी हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो विद्यार्थी जब OA बटा AP जब दोनों आपस में बराबर हो गई तो हमारे पास क्या बचा विद्यार्थी, OB बटा में BQ और फिर विद्यार्थी OC बटा में CR। तो हमको विद्यार्थी देखिए अगर इस त्रिभुज को उठाते हैं, कौन सा त्रिभुज, यहाँ देखिए इसका रेशियो कौन सा निकल के आया, इस त्रिभुज को देखिए OB बटा में BQ, उसके बाद देखिए OC बटा में CR। तो कौन सा त्रिभुज में आ रहा है विद्यार्थी, OQR। तो इस त्रिभुज को अगर हम बाहर निकालते हैं विद्यार्थी, इस त्रिभुज को हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा O, यहाँ हो जाएगा Q और यहाँ आ जाएगा R। और उसके बाद विद्यार्थी ये देखिए ये लाइन पैरेलल, ये लाइन है जो OQ को और OR को B पॉइंट पे और C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और यहाँ से निकल के आया, जैसे इसको हम सोल्व किए विद्यार्थी तो एक रेशियो निकल के आया है जो OB है, OB का रेशियो BQ के साथ और OC का रेशियो CR के साथ। तो देखिए विद्यार्थी
जब साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जब आपस में बराबर हो जाती है तो ये थेल्स का कन्वर्ज कहता है कि जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर हो गई तो ये जो साइड्स है जो विद्यार्थी, ये जो साइड्स है ये थर्ड साइड्स के पैरेलल होगी। तो लिखेंगे विद्यार्थी अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के कन्वर्स के साथ विद्यार्थी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो BC लाइन होगी वो पैरेलल होगी QR के, और हमको यही दिखाना था विद्यार्थी BC जो होगी पैरेलल होगी QR के, तो हम यहाँ पे दिखा दिए विद्यार्थी। और इसके साथ विद्यार्थी ये क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गई। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए विद्यार्थी इस तरीका से अगर हम बनाएंगे तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकती है और इस क्वेश्चन प्रूफ हो सकती है। तो अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।